हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 अगस्त 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि 10। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की थी और करो या मरो का नारा दिया था। और आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आज 8 अगस्त को सुबह 11 बजे आईआईटी दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें 3000 से भी ज्यादा स्नातक छात्रों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और इस दरमियान पीएम एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पीएम मोदी संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, ई-20 पेट्रोल के खिलाफ अब देशव्यापी मुहिम छेड़ने जा रही आम आदमी पार्टी। आज शनिवार से ही टाउन हॉल बैठकें शुरू होगी। 8 अगस्त से देश की आम आदमी पार्टी ने यह प्लान किया है, जो केंद्र सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रही है, तो इसी 20 के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा खोला जाएगा और जनता के बीच जाएंगे पार्टी नेता। वहीं बिहार में पूर्णिया समेत कई जिलों में ऑटो ई रिक्शा के लिए आज से ही कलर कोडिंग नियम अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर जब्ती की जाएगी। और ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए भी अपडेट है। फ्लिपकार्ट पर फ्रीडम डे सेल शुरू होने जा रही है आज 8 अगस्त से ही, और अमेजोन पर भी यह सेल शुरू हो चुकी है, तो आप अच्छे खासे डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं। वहीं बिहार में आज 8 तारीख से स्कूलों में अब हाफ डे रहेगा। हर शनिवार को सिर्फ आधा दिन ही पढ़ाई होगी। 31 अक्टूबर तक पूरा होगा शिक्षकों के ट्रांसफर का काम भी। यह बिहार सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। अब बिहार में शिक्षा विभाग हर शनिवार को स्कूलों में बच्चों को आधे दिन ही पढ़ाएगा। हाफ डे रखने का नया आदेश जारी कर दिया है और यह नई व्यवस्था आज से पूरे बिहार में लागू होने जा रही सभी स्कूलों में। वहीं खबर है, आज उत्तराखंड आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर और मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा। अगले 11 घंटों के अंदर देश के 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा, यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट को लेकर चार्ज लगने की खबरें चल रही है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने भी एमपीसी मीटिंग के बाद कहा था कि लागत का भुगतान किसी न किसी को तो करना होगा। राइट, ऐसे में सभी लोगों के मन में सवाल है कि क्या यूपीआई लेन देन पर चार्ज देना होगा। मतलब जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, हम इस पर चार्ज लगेगा या नहीं। तो इस पर अब पीसीआई की तरफ से क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। पीसीआई यानी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इन खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि आम ग्राहकों के लिए यूपीआई फ्री ही रहेगा। यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने के विवाद पर वित्त मंत्री ने भी यह सफाई दी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज लगने की संभावना है। एनडीआर शुल्क लग सकता है 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर। लेकिन फिलहाल तो पेमेंट काउंसिल ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई फ्री बना रहेगा। यह जो एनडीआर शुल्क लगेगा भी, तो इससे छोटे व्यापारी और आम आदमी प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है बड़े पेमेंट्स के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए सरकार शुल्क लागू कर सकती है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए कि मेगी विवाद मामले में दुकानदारों पर लगे सभी क्रिमिनल केस हटाए जाएं। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया और कहा कि लैब जांच में मैगी में लेड लिमिट में मिला तो अब केस का कोई आधार नहीं बनता है। 2015 में आपको पता होगा, मैगी को लेकर काफी विवाद पैदा हुआ था, तो उस वक्त के कई सारे मामले दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज हुए जो है वो सभी हटाए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। और वहीं डैब कंपनी को भी दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली, जो अभी 2 दिन पहले एफएसएसआई ने आदेश जारी किया था कि डैब के कई सारे शहद, घी वगैरह जिन पर 100% प्योर का दावा करती है कंपनी, उन पर एफएसएसआई ने बैन लगा दिया था। राइट, लेकिन फिलहाल अब यह बैन टल चुका है। एफएसएसआई के द्वारा इन प्रोडक्ट्स के बिक्री रोकने वाले आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो मतलब डैब के हनी, शहद, घी वगैरह फिलहाल बिकते रहेंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी के सामने एक बड़ी डिमांड रखी है। वह बोले कि जैन जी के लिए आप यह करें। दरअसल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इसी मौके पर 15 अगस्त के लिए अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी से यह बड़ी डिमांड की है। सीजेपी के फाउंडर दीपके ने पीएम मोदी से कहा कि 15 अगस्त को जो आप स्पीच दें, तो यह जो 15 अगस्त का संबोधन भाषण होगा, इसमें इस बार की स्पीच जैन जी यानी देश के यूथ युवाओं के लिए होनी चाहिए ऐसा। और वहीं आने वाले 15 अगस्त के चलते अब कल 9 अगस्त से ही दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर सख्ती बढ़ेगी। स्वतंत्रता दिवस
इससे पहले डीएमआरसी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। समय प्रबंधन की भी अपील की गई और यह गाइडलाइंस भी जारी की गई है। 9 से 16 अगस्त तक सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू रहेगी। और अगली खबर आ रही है कि इसी साल खत्म हो जाएगी गंगा जल संधि। भारत ने इस संधि पर और सख्त रुख अपनाया है तो बांग्लादेश भी अब गिड़गिड़ाने लगा है। बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि भंग करने के बाद अब भारत सरकार बांग्लादेश के साथ भी सख्ती भरा रुख अपनाने का प्लान कर रही है। सरकार इस संधि को इस रूप में रिन्यू नहीं करना चाहती। 12 दिसंबर को इस साल यह संधि खत्म हो रही है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय और रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। बाल शिक्षा भत्ता और होटल सब्सिडी में 25% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। केंद्र सरकार और रेलवे भर्ती के लाखों कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर आई है। 7वें वेतन आयोग सेवंथ पे कमीशन के द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के तहत महंगाई भत्ता डीए यानी डियरनेस अलाउंस बढ़ने के बाद अब बाल शिक्षा भत्ता और होटल सब्सिडी में भी 25% का इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी गई है। होटल सब्सिडी भी 25% बढ़ाकर 8,437 रुपए कर दी गई है और सीए बाल शिक्षा भत्ता में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है। तो देश भर के केंद्रीय और रेलवे कर्मचारियों के लिए ये गुड न्यूज है। वहीं खबर देखिए बिहार की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों में सोमवार को 12:15 बजे ही छुट्टी हो जाएगी। हाफ डे का आदेश जारी किया है। बिहार में तो शनिवार को हाफ डे रहेगा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में यह नियम परमानेंट लागू नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो कावड़ यात्रा चल रही है और राज्य भर में कावड़ यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए यूपी सरकार ने स्कूलों को लेकर यह नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि सोमवार को महादेव शिवालयों में कावड़ यात्रियों की भीड़ ज्यादा रहती है। यही वजह है कि राज्य भर में सोमवार को स्कूलों में आधे दिन में ही छुट्टी कर दी जाएगी। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। संसद के दोनों सदन 10 अगस्त तक के लिए स्थगित हुए। हंगामे के बीच लोकसभा से एमएसएमई विधेयक भी पारित हो चुका है। जी हाँ, पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच आखिरकार जो यह लोकसभा में एमएसएमई संशोधन विधेयक पास हुआ, तो इसके बाद देश में कारोबार के आधार पर भी तय होगा उद्यमों का वर्गीकरण। यह जो नया एमएसएमई विधेयक आने जा रहा है, जी हाँ, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 जो सरकार लागू करने जा रही है। इस बारे में डिटेल्स जानकारी भी आप चेक कर सकते हैं। बीते दिन संसद में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। यही वजह है कि दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को भी सदन में रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकार जो FCRA बिल भी लाने जा रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करने के लिए, तो इस बिल में भी इस साल 2026 में क्या कुछ प्रमुख बदलाव किए जा रहे हैं, इस बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं। वैसे एमएसएमई को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एमएसएमई के लिए जेन पोर्टल पर हुई 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी। सीईओ ने बताया अगला प्लान जिससे देश के व्यापारियों करोड़ों कारोबारियों को फायदा होगा। क्या है जेन पोर्टल को लेकर सरकार का अगला प्लान, इस बारे में जानकारी आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर देखिए, सरकार ने इस बिल को लेकर कहा कि विदेशी फंडिंग से जुड़ा बिल आंतरिक मामला है, तो दूसरे देश इस बिल पर कमेंट ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार जो यह बिल ला रही है, इस पर एक अमेरिका के सांसद ने कहा था कि यह बिल ईसाइयों पर सीधा हमला है। तो इसी FCRA बिल को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी साफ किया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए के 45 नए सांसदों के साथ बैठक की और इसमें टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसद भी थे। उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं। चलिए अगली खबर देखिए। फ्यूल में पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो इसमें कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका से एथेनॉल आयात करने का प्लान कर रही है सरकार। तो ऐसी खबरों को भी केंद्र सरकार ने निराधार बताया और कहा कि एथेनॉल मिलाने के लिए कोई आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि वो एथेनॉल भारत में ही बनेगा। और एथेनॉल के एक मामले पर देखिए, राहुल गांधी ने एक कार की टंकी खोली और राहुल गांधी ने E20 पेट्रोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कार और स्कूटर को खराब कर रहा है। दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर इस बारे में एक वीडियो भी पोस्ट किया। और वहीं देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन आयोजित किया आस्क मी एनीथिंग करके, जिसमें यूजर्स ने उनसे कई सवाल किए कि क्या आप बेकमैन हैं, आपके पसंदीदा बीजेपी नेता कौन है। तो इन सब सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि उनका भाजपा का सबसे पसंदीदा नेता पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और एक यूजर ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप बैटमैन है, तो राहुल गांधी ने कहा कि बस इतना समझ लीजिए कि मुझे और बैटमैन को किसी ने कभी एक ही कमरे में साथ नहीं देखा। चलिए अगली खबर देखिए। 40 साल बाद बोफोर्स केस को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी आखिरी याचिका को खारिज कर दिया है। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हारे थे, उस वक्त का यह मामला है। तो अब
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। वहीं तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री विजय की पत्नी ने वापस लिया तलाक केस और अब अदालत में उनकी तलाक से जुड़ी सुनवाई भी टल चुकी है।